हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन में। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 टी.एस. ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम आज अभी स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, और बैलेंस शीट जब हम आपके अगले कोर्स में आएगा, जब अगले चैप्टर में बैलेंस शीट आएगी तो आप इसको आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगी, उसको हम किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे वो हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे। पहला ट्रांजेक्शन है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। ही पेड रेंट ₹200। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। फिफ्थ है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 2,000 का, लेकिन उसको कैश कितना मिला है उसी माल को बेचने के लिए 5,000 रुपये, यानी 3,000 मेरा क्या हो जाएगा, इसमें मेरा 3,000 मेरा इसके अंदर हो जाएगा प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो अजीत started business with cash ₹20,000। अब कैश से आया है, यानी सेम कैश में लिख देंगे हम 20,000 रुपये, और कैश कैपिटल में आया है, कैपिटल के रूप में आया है, तो हम यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे 20,000। कैपिटल के रूप में कैश आया है बिजनेस में, ठीक है। ये हमारा बनाया, हमारी ट्रांजेक्शन हुई 20,000 और यहाँ भी 20,000। नेक्स्ट है, ही परचेज फर्नीचर ₹2,000। ही परचेज्ड क्या खरीदा है उसने, उसने खरीदा है फर्नीचर। ही परचेज फर्नीचर कितने रुपए का, फॉर ₹2,000, यानी उसने 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदा यानी पैसे गए हैं, तो पैसे गए हैं तो -2,000। और क्या आया है मेरे पास, कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो वो चीज़ आ जाती है, तो हमने परचेज किया फर्नीचर, तो हमारी असेट है फर्नीचर, तो हमारे पास 2,000 रुपये का फर्नीचर असेट में ऐड हो गया। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लाइन लगा देते हैं, हमारी ये ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गई। 18,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000। अभी तक दोनों हमारी साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन थर्ड नंबर पे। ही पेड रेंट ₹200, यानी उसने 200 रुपये का रेंट पे किया है। 200 रुपये का रेंट पे किया यानी कैश में पे किया है, तो -200 कैश में से माइनस कर देंगे। रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ से जाता है हमारा, कैपिटल में से, तो हम कैपिटल में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे। हमारे पास अमाउंट बचता है यहाँ पे 17,800 प्लस 2,000, और यहाँ पे बचा हमारा 19,800। ठीक है, हमारा ये ट्रांजेक्शन हो गई नंबर 4 ट्रांजेक्शन नेक्स्ट बोल रही है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी माल उधार में आ रहा है, तो ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने में आ रहा है, ₹3,000, यानी उधार में माल आ रहा है 3,000 रुपये का। स्टॉक तो आ रहा है लेकिन कैश नहीं जा रहा। क्या खड़ा हो गया मेरे लिए, एक देनदारी खड़ी हो गई, एक मेरा क्रेडिटर खड़ा हो गया जो मुझे इन फ्यूचर उसको पे करना है। तो 3,000 का क्या हुआ, हमारे पास क्या गुड्स मेरे पास आए हैं, परचेज़ किया है मैंने, तो गुड्स आए हैं, तो हमने यहाँ पे 3,000 के गुड्स आए हैं, और क्रेडिटर मेरा एक लाइबिलिटी में मेरा एक क्रेडिटर खड़ा हो गया है, इन फ्यूचर मैं उसको 3,000 रुपये पे करूँगी। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्लोज होती है। 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 3,000
प्लस 19,800। अभी तक ये सब इक्वल चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ही सोल्ड गुड्स, ही सोल्ड गुड्स जिसकी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है उसकी, कॉस्ट है 2,000 रुपीज़। यानी जो हमने माल सेल किया है उसकी कॉस्ट तो 2,000 रुपीज़ है, लेकिन मेरे पास जो रुपीज़ आए हैं वो आए हैं 5,000 रुपये। 5,000 फॉर क्या है मेरे पास, कैश में आया है, ऑन कैश। तो कैश में आए हैं मेरे पास 5,000 रुपये और माल गया है 2,000 रुपये का। यानी स्टॉक में मेरे पास जो गुड्स गए हैं वो 2,000 के गए हैं, ठीक है। लेकिन पैसा कितना आया, 5,000, तो कैश में 5,000 ऐड कर देंगे। अब 3,000 का मेरा क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल 3,000 में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, राइट। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसको हम बना लेते हैं। 17 में 5 करेंगे, 22,800 प्लस 2,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 3,000 प्लस में 22,800, राइट। ये मेरी क्या बन गई, न्यू इक्वेशन। क्या बन गया मेरा ये न्यू इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें बोला है बैलेंस शीट बनानी है। मुझे क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो मैं एक छोटा सा प्रोफॉर्मा आपको बताऊंगी बैलेंस शीट का, जो अभी के लिए इसका हमारे को इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देगा। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छे से आपको आगे क्वेश्चंस में समझ में आएगी। तो अभी हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है। देखिए मैंने बना लिया है फॉर्मेट। ये हमारी इक्वेशन जो आई हुई थी मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारा। एसेट्स, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, क्रेडिटर प्लस कैपिटल। अब इसको हमें बैलेंस शीट में कैसे बनाना है, किस तरह से इसको इंसर्ट करना है, ये हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एसेट्स तो लिखा ही हुआ है। एक बैलेंस शीट मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट एक हमारे बिजनेस की, हमारी कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, वेल्थ बताती है कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, एसेट्स कितनी है मेरे पास, और लायबिलिटीज़ कितनी है। किसका कितना देना लेना ये नहीं, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। दिस इज अ स्टेटमेंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट इज़ अ फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट है जो लायबिलिटीज़ और एसेट्स को बताती है कि फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास लिखा है पहले एसेट्स, यहाँ लिखा हुआ है एसेट्स, तो हम एसेट्स को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो पहले लिखा हुआ है कैश, कैश को हम यहाँ फॉर्म करते हैं। कैश है 22,800, और सबको पता है कि बैलेंस शीट का दोनों तरफ लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों सेम आता है। तो देखिए ये सेम आता है, तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। तो कैश लिख दिया। मेरा फर्नीचर एसेट्स है, तो मेरा फर्नीचर मैंने लिख दिया, फर्नीचर 2,000 का। स्टॉक मेरा वो भी एसेट है, इसको बेच के मैं पैसा कमा सकती हूँ, 1,000। अब इसी तरह से हमें इसको भी लायबिलिटीज़ को भी फॉर्म करना है। लायबिलिटीज़ में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर, और क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी में आएगा, तो कैपिटल कितना है, 22,800, ठीक है। और क्रेडिटर कितना है मेरा, क्रेडिटर है मेरा 3,000, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ये साइड हमने यहाँ लिख दी, ये साइड हमने एसेट साइड लिख दी। इन दोनों को हम देखते हैं कि दोनों का इक्वल आता है या नहीं आता है। तो ये आता है 25,800, और यहाँ पे करते हैं तो ये भी 25,800। तो ये मेरी बैलेंस शीट दोनों तरफ से इक्वल आ गई। तो ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कि एसेट साइड हमें यहाँ लिखनी होती है और लायबिलिटी साइड और कैपिटल हमें इस तरफ लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000, परचेज गुड्स ₹20,000 कैश में खरीदा है और क्रेडिट में खरीदा है 30,000 का।
तो टोटल स्टॉक कितने का आया है, मेरे पास गुड्स आया है 50,000 का, जिसमें कैश 20,000 गया है और मेरा क्रेडिट हुआ है 30,000 का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000, हमने माल क्या सेल किया है, कैश कॉस्टिंग कितनी कैश में आया है 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। हमने दो तरीके से बेचे हैं, जैसे हमने दो तरीके से खरीदे हैं ऐसे ही दो तरीके से बेचे हैं। कैसे बेचे हैं, 10,000 रुपये कैश में बेचे हैं और 15,000 रुपये का जो माल हमने क्रेडिट में बेचा है। बोथ एट द प्रॉफिट ऑफ ₹20%। जो भी हमने दोनों बेचे हुए हैं उनका जो प्रॉफिट है उसमें 20% के हिसाब से हमने बेचा है। तो इसके ऊपर हमें कोई ऐसा कुछ, हमें जो प्रॉफिट निकालना है हमें इसके ऊपर निकालना पड़ेगा 10,000 पे और 15,000 पे। तो किस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। तो फर्स्ट बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसने कैश से स्टार्ट किया है, कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए की लगा के उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो क्या आया है, कैश आया है असेट में और कैपिटल आई है मेरी 1,00,000 रुपीज़। कैपिटल मेरी 1,00,000 रुपीज़, कैश मेरे पास आया है 1,00,000 रुपीज़ का। ये ख़त्म हुआ, 1,00,000 रुपीज़ एज इट इज़ नीचे आ गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई। सेकंड इक्वेशन बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश कितने का, ₹20,000 का कैश में है और एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000, यानी 20,000 रुपये का कैश में माल आया है और 30,000 का क्रेडिट में माल आया है। तो हम इसको पहले कैश ले लेते हैं। तो परचेज गुड्स फॉर कैश यानी गुड्स आया है, तो मेरे पास स्टॉक आया है, मेरा गुड्स आया है, स्टॉक भी ले सकते हैं और गुड्स भी ले सकते हैं। कितने का आया है, 30,000 का ये आया है और 20 का हो गया, तो हो गया हमारे पास टोटल 50,000। पैसा कितना गया है 20,000, राइट। और उधार कितना आया है 30,000 का, यानी मेरा क्रेडिटर बन गया। अभी मैंने पैसा नहीं दिया है लेकिन इन फ्यूचर मुझे पैसा देना है, किसको, क्रेडिटर को। कितना देना है 30,000 का, राइट। इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे करते हैं 1,00,000 में 20,000 गए 80,000 प्लस लगाएंगे 50,000 50,000, यहाँ पे 50,000 हुआ और यहाँ पे 30,000 प्लस 1,00,000। अभी तक दोनों इक्वेशन सेम आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है सोल्ड गुड्स, इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सोल्ड गुड्स कॉस्ट, कितना कॉस्ट है 10,000 का, कॉस्ट है इसका 10,000 का। ध्यान से देखना कॉस्ट कितना है 10,000 का एंड क्रेडिट कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट कितना है 15,000 का। ओके, क्रेडिट कॉस्ट कितना है 15,000 का। और इसने क्या बोला है, जो दोनों ये जो माल गए हैं 10,000 का और 15,000 का, ये बोथ एट अ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट पे गए हैं 20% के प्रॉफिट पे गए हैं। तो हमारे 10,000 पे भी 20%, 15,000 पे 15%, तो हमें कितना निकालना पड़ेगा, दोनों को अलग निकाल लेते हैं। तो अगर हम 10,000 का निकालते हैं 20%, तो हमारे पास कितना आता है, देखिए कितना आएगा 2,000 रुपीज़। और अगर मैं 15,000 का निकालती हूँ 20%, तो आएगा 3,000 रुपीज़। आगे बात समझ में, यानी ये प्रॉफिट है, ये क्या है मेरा प्रॉफिट है। यानी 10,000 रुपये का माल कितने में गया होगा 12,000 में। आखिर बात समझ में, यानी जो गुड सोल्ड हुए हैं किसमें, कैश में जो हुआ है माल वो 10,000 का माल था, यानी स्टॉक कितने का था 10,000 का, 10,000 का स्टॉक था पहला, और दूसरा था 15,000 का,
दूसरा क्या था 15,000 का। इन दोनों को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं 25,000। ठीक है, 25,000 समझ में आ गया कि किसका, ये 10,000 रुपये का यहाँ पे हमने माइनस किया और 15,000 का हमने यहाँ माइनस किया। अब मेरे पास कैश कितना आया, जो 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट था, दिस इज़ अ प्रॉफिट। 10,000 रुपये का माल कितने में बिका, 12,000 में, यानी मेरे पास कैश कितना आया है 12,000 रुपये। लेकिन जो दूसरा माल बिका है, यानी जो इसमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, वो मेरे 15,000 पे हुआ है। स्टॉक तो 50,000 का गया है, लेकिन मेरे पास क्या हुआ है, क्रेडिट में गया, यानी मेरे पास पैसा अभी आया नहीं है, आएगा। आएगा यानी मेरा पास डेटर बन गया, मेरे पास क्या बन गया, एक डेटर। क्या बन गया, एक डेटर, जो मेरे को इन फ्यूचर पैसा देगा, यानी मेरी एसेट है। कितने की एसेट बन गई, कितने की एसेट बन गई मेरे पास, 15,000 का माल गया है मेरा, 3,000 प्रॉफिट हुआ, तो कितने का हुआ 18,000 का, यानी वो इन फ्यूचर मुझे क्या देगा 18,000। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आई। 15,000 रुपये का मेरा माल गया और 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी डेटर मुझे कितना पैसा देगा 18,000 रुपये। माल कितने का गया 15,000 का। अब इसमें मेरे को 2,000 रुपये ये प्रॉफिट हुआ और 3,000 ये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कौन बियर करेगा, हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट, कितना 5,000 रुपीज़ कैपिटल में ऐड हो जाएगा, या तो इसको 2,000 प्लस 3,000। ये बात समझ में आई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने लायक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉस्ट कितने की 10,000 की है, जिसमें हमारे पास 20% का प्रॉफिट ऐड हुआ है, तो 20% कितना हो गया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये प्रॉफिट है, कैपिटल में जोड़ देंगे। माल कितने का गया है 10,000 का, 10,000 माइनस कर दिया स्टॉक में से। पैसा आया कितना है मेरे पास कैश में, 10 तो ये और 2 ये प्रॉफिट का, तो 12,000 रुपये। 15,000 रुपये का क्या हुआ, स्टॉक गया, लेकिन 20% ऐड होके मेरे पास माल आए, पैसा आएगा, तो डेटर मेरे को कितना देगा 18,000, और 3,000 का मेरा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इनको हम बना लेते हैं। मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 18 और ये 12, 92,000 का हमारा कैश हो गया, प्लस 50 में से 25 गए, 25,000 का मेरा स्टॉक रह गए, और 18,000 के मेरे डेटर हो गए। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं। 30,000 का मेरा क्रेडिटर हो गए और 1,05,000 के मेरे कैपिटल हो गए। ये मेरी क्या बन गई, न्यू इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार और रिवाइज करेंगे तो पक्का से क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप सेंड कीजिए अपना कमेंट, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितनी है 10,000 की, माल बिका कितने का है 12,000 का, यानी 2,000 का प्रॉफिट हो गया। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मुझे फर्नीचर मैंने उधार में खरीदा है 2,000 का। पेड कैश टू अ क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को पैसा वापस कर दिया, कौन सा, जो मैंने माल खरीदा था उसको मैंने 15,000 रुपये वापस कर दिए। सैलरी पेड कितना हुआ 1,000 का। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशन का 11 अकाउंट्स का। क्या बोल रहा है, पहली ट्रांजेक्शन बोल रही है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। मोहन commenced business with cash, कितने से किया है 50,000 से, कितने से किया है ₹50,000। तो कैश में मेरे पास कितना आ गया 50,000, और एज अ कैपिटल मेरे पास कितना आ गया 50,000, राइट। 50,000 देन 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। गुड्स परचेज किया कैश में, यानी स्टॉक आ गया और कैश चला गया। स्टॉक कितने का आया
30,000 का। कैश कितना गया? 30,000। तो 30,000 कैश में से माइनस कर देंगे और मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? 20,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट सेशन चलते हैं। गुड्स अब खरीदे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने के? 20,000 के। यानी अब मैंने माल कितने में ख़रीदा है? 20,000 में ख़रीदा, लेकिन क्रेडिट उधार में। स्टॉक तो आया है, कितने का आया है? 20,000 का स्टॉक आया है, लेकिन क्रेडिटर आ गए मेरे पास। मैंने इसको पैसा पे करना है इन फ्यूचर। कितना कितना के पे करना है? 20,000 पे करना है। लेट क्लोज करते हैं इसको। 20,000 प्लस 50,000, 20,000 प्लस 50,000। ठीक है, अभी 70,000 आया, यहाँ भी 70,000 है, अभी इक्वल है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000। सोल्ड गुड्स जिसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000। कितनी कॉस्ट है? 20,000 की। सॉरी, कॉस्ट है इसकी 10,000 की। कॉस्ट 10,000 की है और हमें पैसा आया है फॉर कैश 12,000। हमारे पास पैसा कितना आया है? 12,000 का। तो माल कितने का निकला? 10,000 का। मैंने माल बेच दिया 10,000 का। पैसा कितना आया है कैश में? 12,000 रुपये। प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 रुपये का। तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे कैपिटल में, राइट। ये बन गया मेरा 32,000 माइनस 40,000, 20,000 और 52,000। ठीक है, अभी तक इक्वल चल रहा है। प्लस माइनस माइनस क्या? 50 में से 10 गए 40। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है, बोल रहा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। यानी मैंने माल फर्नीचर खरीदा है। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट कितने का खरीदा है? 2,000 का। तो अभी फर्नीचर मैंने किस में खरीदा? क्रेडिट में। आप ये क्रेडिट में खरीदा है तो पैसा तो गया नहीं है, लेकिन फर्नीचर तो आया है। परचेज करेंगे तो फर्नीचर तो आया है, लेकिन मेरे पास क्या बन गया? एक मेरे पास क्रेडिटर फिर आ गए। तो कितने क्रेडिटर आ गए? अब मैंने फर्नीचर यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, या फिर फर्नीचर वेंडर ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्रेडिटर में फर्नीचर दिखा भी सकते हैं। तो 2,000 रुपये का फर्नीचर आया है, फर्नीचर में 2,000 रुपये लिख देंगे और वेंडर में 2,000 रुपये। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। 32,000 40,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 52,000। इतना बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। आगे बोल रहा है पेड कैश टू अ क्रेडिटर। मैंने कैश पे कर दिया किसको? क्रेडिटर को। यानी कैश मेरे पास से चला गया। कैश पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को तो उसने बोला है कितना? 15,000 रुपये। तो हमें 15,000 रुपये कौन सा होगा? ये वाला क्रेडिटर, क्योंकि हमने इसको 20,000 रुपये देने हैं। तो कैश कितना गया? 15,000 रुपये और क्रेडिटर में से 15,000 रुपये, है ना। कैश में मेरा चला गया और क्रेडिटर मेरे पास 15,000 से कम हो गए। यानी उसको मैंने पैसे देने थे, 20,000 रुपये देने थे, 15,000 रुपये दे दिए। अब कितने बचे? अब इसमें से हम माइनस करेंगे। ठीक है, 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, 5,000 प्लस 2,000 प्लस 52,000, राइट। इतनी बात समझ में आ रही होगी। सैलरी पेड। अब हमने क्या करा है? सैलरी को हमने पे किया है। सैलरी क्या है मेरी? एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कितना पे किया है हमने? ₹1,000।
तो कैश मेरा गया है 1000 रुपीज़ और एक्सपेंस मेरा 1000 रुपीज़, जो कैपिटल को कम कर देता है। ठीक है, ये बन गया मेरा 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, 5,000 प्लस 2,000 प्लस कितना गया 51,000। अब हमारे पास कैश कितना आया 16,000 का, स्टॉक मेरे पास 40,000 का, फर्नीचर मेरे पास 2,000 का, क्रेडिटर मेरे पास 5,000 के बचे, फर्नीचर पे जो वेंडर जो मैंने पैसा देना है फर्नीचर वालों को वो 2,000 रुपये, और कैपिटल मेरे पास कितनी बची है 51,000 की। तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनी, ये मेरी क्या बनी न्यू इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।